आपका स्वागत है मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाई ममता भट्ट में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की सुबह की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि हमारे ऑफिस में नदी उत्सव चल रहा है। तो नदी और नाव, आप खुद समझ सकते हैं इसका क्या रिश्ता होता है, कितना खूबसूरत रिश्ता होता है। तो नदी की अगर बात आती है तो हम अपने देश की अलग अलग जगहों में किस प्रकार से नाव बनाई जाती है। नाव हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल से, जब मनुष्य ने थोड़ा सा एडवांस जीवन जीना शुरू किया तो उसने एक बिज़नेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया। और वो व्यापार कैसा होता था? नदी के द्वारा, नाव से, है ना। तो नाव इसी पर्पज़ से बनी और इस नाव ने ही हमको काफ़ी आगे तक पहुंचाया, एक दूसरे से मिलवाया, एक दूसरे की संस्कृति को आपस में जोड़ा। तो क्या क्या नाव होती हैं, कितने प्रकार की नाव होती है, कैसे बनती है, कौन लोग होते हैं जो उसे बनाते हैं और उसका उपयोग क्या होता है, इसी पर देखिए ये खूबसूरत एग्जीबिशन लगी है। अब मैं आगे आपको इसका डिटेल दिखाने जा रही हूँ। एक एक नाव के बारे में मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। उसमें रिटर्न में भी लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप अपने आप से भी उसको पढ़ पाएंगे और एक खूबसूरत जर्नी में मेरे साथ चलेंगे। साथ में मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इस कमरे की जो डेकोरेशन हुई है, जो क्यूरेटर एक होते हैं जो इस तरह के एग्जीबिशन को क्यूरेट करते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसकी तैयारियां करते हैं, तो उसका क्या योगदान रहा है और कैसे छोटे छोटे डिटेल्स पे वो ध्यान देते हैं कि हम आकर्षित कर सकें अपने लोगों को, अपने विज़िटर्स को, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जाए और जो एक बार ऐसे एग्ज़िबिशन में आए वो इतना खुश हो जाए, उसे इतनी जानकारियाँ मिल जाए यहाँ कि वो फिर फर्दर अपने दोस्तों को बताए, अपने साथ के लोगों को बताए और वो लोग भी यहाँ आए। और इसी प्रकार से हमारी इंडस्ट्री, यानी कि कल्चरल हेरिटेज को सेव करने वाले हम लोग, प्रिजर्व करने वाले हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को दूर दूर लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता आगे आगे तक बची रहे। गर्व कीजिए कि हम भारतीय हैं और भारत सभ्यता का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिर मिलती हूँ आपसे, आगे देखते रहिएगा। तो इस एग्ज़िबिशन का जो टाइटल था वो था बोट्स ऑफ इंडिया, और इसमें भारत के अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों के पास नदियाँ बहती हैं, वहाँ के लोगों ने कैसे ईजाद की अपने अपने स्टाइल की नाव, वो आपको दिखाते हैं। तो ये पहली नाव है जिसका नाम है पद्मा। इस बोट का सीधा सीधा संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से है और अब ये बांग्लादेश, ढाका में ज़्यादा चलाई जाती है। पढ़िएगा। अब ये जो नाव आप देखेंगे ना, ये रेसिंग बोट है, बांग्लादेशी है और इसमें एक बार में तकरीबन 100 नाव चलाने वाले, यानी कि नाविक बैठकर कंपटीशन किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं 2 लकड़ियाँ, इसे चप्पू कहते हैं और इसमें बैठ के एक तरह से नाव का खेल होता था। ये जो नाव है ये फ़िशिंग और कार्गो, यानी कि यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। डिंगी यानी कि मल्टीपर्पज़ बोट, किसी भी काम में ये इस्तेमाल हो जाती थी। इसमें एक हट भी बना हुआ है जिसमें नाविक को जब आराम करना होता था वो आराम से इसमें रेस्ट किया करता था। अब आइए देखते हैं, इसका नाम है चिप और ये भी एक तरह की रेसिंग बोट, यानी कि दौड़ लगाने वाली नौका है। देखिए आप, इसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती, ये नाव भी कहीं ना कहीं सामान इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। देखिए आप ध्यान से, और इसमें एक प्रकार से पूरा का पूरा ना घर बना हुआ है अंदर, बहुत ही खूबसूरत घर। अभी मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक ले जाके दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत, और कैसे कारीगर रहे होंगे, जिसमें बैठने की भी सुविधा है, सोने की भी सुविधा है। और ये इतने प्यारे थ्रेड थे जो वैसे नहीं दिख रहे थे, तो मैंने दिखाया आपको। ये कुछ डेकोरेशन थी जो हम बचपन में जैसे नाव बनाते थे, वो नाव बना के रखी हुई थी। और नाव एक जीवन है, लोगों का पूरा घर चलता है, वो था। ये है सुल्तानी नाव।
ये एक स्टीम्ड बोट है जो शुरू में बनी होगी स्टीम के साथ, तो नई टेक्नोलॉजी आई और वो टेक्नोलॉजी आपको नाव में भी दिखाई दी। इसमें भी देखिए सारी फैसिलिटीज़ है, कमरे हैं, बैठने के लिए सुविधा है और साइड में ना कुछ बहुत डिटेल्ड ड्राइंग थी। फिर है चाँद। ये समुद्र के किनारे बनी हुई फ़िशिंग बोट है, यानी कि मछली पकड़ने वाली बोट। देखिए आप, खूबसूरती देखिए आप, और काश आप इसे सामने से देख पाते तो आपको पता चलता कि कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी डिटेल दिखाने की। तो ये था सारा कमरा विभिन्न नावों से भरा हुआ, और ज़्यादातर इसमें बंगाल की नाव, बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की नाव दिखाई गई है, जो कि फ़िशिंग के लिए, व्यापार के लिए, और कई जगह तो आराम करने के लिए, कईयों के तो घर भी हैं उसमें। तो ये फ़ोटोग्राफ के थ्रू वहीं जाके जो फ़ोटोज़ खींची गई है उसके थ्रू दिखाया जा रहा है कि नाव कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता का। और ये देखिए इस तरीके से सारी फ़ोटोग्राफ्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ना डेकोरेशन। ये सिंपल घास है जिससे इन्होंने बॉर्डर बनाए हुए हैं। ये फूलों के पेटल्स हैं, यानी कि पत्तियाँ हैं छोटी छोटी। इस तरह से भी डेकोरेशन हो सकता है। तो उसके बाद हम बाहर गए खाना खाने के लिए। लंच टाइम हो गया था और आज पता नहीं कितने वर्षों के बाद मैंने नट नृत्य देखा, और मेरी आंखें भर आई थी इस बच्ची को देख के, क्योंकि उसकी मम्मी जो खुद एक छोटे बच्चे को अपने गोद में लिए हुए थी, अपनी बेटी को पूरी तरह से डांट डांट कर कंट्रोल कर रही थी, और बेटी का कंसंट्रेशन लेवल देखने लायक था। वो सिर्फ एक जगह देख रही थी और बड़े से बड़े करतब दिखा रही थी। अब देखिए ये एक प्लेट के ऊपर बैठी हुई है, और ये जो बैलेंसिंग होता है ना, ये डंडे से होता है। साथ में ये जो बच्चा है जो भी ये करतब दिखा रहा है, उसका वेट और साथ में उसका कंसंट्रेशन, यानी कि वो एक ही जगह को फोकस करते हैं। मैंने बचपन में तो कई बार देखा, लेकिन पता नहीं था कि अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अब इसके साथ साथ हम जो है छोले भटूरे खाने लगे। बहुत ही टेस्टी थे, और सब ने कहा था कि मैम एक बार तो खाना है। तो मैं शाइस्ता और भोपाल मेरे कुलीग्स हैं, दोनों बहुत ही शैतान हैं, दोनों के साथ गई और वहीं पे खाया। फिर मैं वॉक पे गई, 10,000 स्टेप्स पूरे करती हूँ हर दिन। फिर बस स्टॉप जो मेरे ऑफिस के गेट के ठीक बाहर है, वहाँ बैठ के गाड़ियाँ देख रही थी। फिर आई वापस से एग्ज़िबिशन में। अब नदियों को इन्होंने पेंटिंग के रूप में दिखाया हुआ है कि आध्यात्मिक तौर पे नदियाँ किन किन देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कलेक्शन था, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, कावेरी, हर नदी को इन्होंने दिखाया था। और ये बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स थी। बहुत सुंदर कलेक्शन था। यहाँ पे कल्चर और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए गए, जहाँ पे हमारी नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, वही सारी जो हम कहते हैं संगम है, मछलियाँ हैं। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक जगहें दिखाई गई, ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज जो नदियों से बिल्कुल जुड़े हुए, नदियों के साथ में रहते हैं जो। उसके बाद आ जाओगे आप लाइवलीहुड, यानी कि नदियों से आपका क्या क्या बिज़नेस चलता है। तो नदियों से आपकी खेतीबाड़ी होती है, आप घर वहीं पे बसाते हो, आप ब्रिज बनाते हो, आप बिज़नेस करते हो। तो इस तरीके से लाइवलीहुड आपका कैसे चलता है, यानी कि आपका परिवार कैसे चलता है। और फिर ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ दिखाई गई कि अब पॉल्यूशन से नदियों की क्या हालत हो रही है। आप देखिए नदियों के कलर चेंज हो गए हैं, हम किस तरह से मछलियाँ उठा के ले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, घर में सजाते हैं उनको। बस इसके बाद जो है मैं अपने लैब आ गई। हमारे कुछ विज़िटर्स आए थे, और उनमें सबसे बड़ी थी 80 ईयर ओल्ड आंटी जी। इतनी इंटेलेक्चुअल, हमसे खूब उन्होंने बातें करी। हम उनको दिखाने लगे कि हम लोग लैब में कैसे काम करते हैं। सब हमारे टीम मेंबर्स हैं, अपकमिंग कंजर्वेटर्स हैं, और हम एक एक टेबल में उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारा क्या काम होता है। और वो हमसे बहुत खुश थे और बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे। ऐसे ही आज का खूबसूरत दिन भी बीत गया। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी।